जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समाप्त करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को। पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस हैं, जिसमें हम लोगों को जहाँ तक सिलेबस में पढ़ना था वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको ये बात बता दें पहले हम कि यहाँ से माने 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ना निश्चित रूप से आपसे पूछा जाएगा। और बहुत कम बातें जो है आज आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन जो भी आप लोगों को आज बातें पढ़ना है यहाँ से आपको 3 नंबर या 2 नंबर, कम से कम 2 या 3 नंबर तो आपको निश्चित मिलेगा। यानी कि आज का जो लेक्चर है यहाँ से 2 या 3 नंबर एकदम निश्चित रूप से आपको मिलने वाला है। तो गौर से इस बात को आप समझिएगा और तमाम चीज़ों को जो है बढ़िया से आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो है डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम इसलिए रखे हैं ताकि थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके समझा सके आपको। डेसिमल नंबर मतलब बोले तो आपका जो 10 गो जो नंबर आता है, जो आप 10 नंबर जो इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई नंबर बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास जैसे 0 नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसी नंबर से आप कोई भी नंबर बनाते हैं, माने कोई भी, जैसे ये जो डिजिट है इसको आप डिजिट बोलिए। ये जो आपका डिजिट है इस डिजिट से आप कोई नंबर बनाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा बोलते हैं, ये तो आपका हो गया नंबर ना। बेसिकली ये जो है 10 गो डिजिट है। और इस डिजिट से अगर आप कोई नंबर बनाते हैं जैसे 25, 28, है ना, 19, 20, ये जो आपका नंबर है ये आपका डेसिमल नंबर कहलाता है ना। डेसिमल नंबर बोले तो इसको जो है दशमलव पद्धति, यानी कि जिसका जो बेस जो होता है इसको आप दशमिक नंबर जब बोलते हैं, तो जैसे हम 25 को जो है ऐसे लिख सकते हैं। 25 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो 25 में हम लिख सकते हैं 2 × 10, या 10 के पावर 1 भी कर सकते हो आप ऐसे करके, और +5 ऐसे, है ना। इस तरह से, और गुने 10 के पावर 0, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। और जब आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो आपका यही आ जाएगा। तो बेसिकली इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, इसका नाम पड़ गया डेसिमल नंबर। क्योंकि ये जो 10 का जो बेस होता है ना, बेस हमेशा 10 लेकर के जब हम नंबर कोई बनाते हैं, माने जो हमारा डिजिट है उस डिजिट के अनुसार से, तो हम लोग ऐसे पद्धति को बोलते हैं क्या चीज, ऐसे पद्धति को बोलते हैं दशमिक अंक पद्धति। एक तो ये बात रहा। लेकिन द्विआधारी में क्या होगा ना कि इसमें 2 ही नंबर केवल इस्तेमाल में लाता है। एक या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। यानी कि अगर आपको 25 लिखना हो, 28 लिखना हो, 19 लिखना हो, 20 लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, इसको हम लोग जब भी लिखते हैं तो बाइनरी नंबर में या तो 0 के फॉर्म में नहीं तो 1 के फॉर्म में, माने 0 1 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम ये तमाम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द्विआधारी संख्या में, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें 2 ही अंक होते हैं। आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कितना होता है, 10 अंक होते हैं। और इस 10 अंक से आपका बहुत सारा नंबर बनता है। उसी प्रकार से बाइनरी से जो है आपका 2 ही अंक चूंकि इसमें होगा, तो इसी 2 से जो है आपका जो भी कुछ भी बनेगा बस इसी से बनेगा। जैसे आप देखो 25 है, तो 25 में 5 और 2, 5 और 2 इसी का एक भाग है, इसी का एक एक नंबर लेकर के बनाए। मतलब कोई भी नंबर बनाओगे 10 गो में से लेकर के ही बनाना है। उसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में जब भी हम कोई एग्जांपल देंगे तो उसमें या तो 0 और 1 यही दोनों को मिलाकर के कोई ना कोई नंबर लिखा जाएगा। ऐसे वो नंबर लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लिखते हैं वो कॉम्बिनेशन वगैरह पर हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे दिए, एक एग्जांपल देते हैं 1001 ऐसा करके, या हम ना यहाँ दिए 111, या हम ऐसा दे दिए 1000 ऐसे करके। आप एक बात याद रखिएगा, ये सब नंबर है। हालांकि ये 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर के रूप में रिप्रेजेंटेड है, लेकिन ये सब का सब कोई ना कोई नंबर होगा जो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कोई ना कोई नंबर होगा जिसको ये रिप्रेजेंट करेगा, माने इसी को बाइनरी में इधर से लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या, 1000 आप इसको नहीं पढ़ेंगे, 1000 ऐसे पढ़ेंगे। अब ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो तब पता चलेगा जब हमको कन्वर्जन आना चाहिए, यानी फॉर्मूला को कन्वर्ट करने, यानी कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल वाला सिस्टम को बाइनरी में। ठीक ना। तो हमको ये कन्वर्जन आना चाहिए, तब जाकर के हम इसको बता सकते हैं कि आपका ये नंबर किसका है, ये नंबर किसका है, ये नंबर किसका है। ये कन्वर्जन पहले आना चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी और डेसिमल ये 2 नंबर सिस्टम है। ये 2 नंबर सिस्टम हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब पहले आपको हम ये सिखाते हैं कि हम किसी भी
डेसिमल नंबर यानी कि इधर से 25, 28, 19, 20 ये सब कोई भी नंबर ले लो, माने कोई भी नंबर आपका हो, उस नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर जो बाइनरी में लिखा हुआ पहले से आपको ऐसे दिखेगा, इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये प्रक्रिया सीखेंगे। तो बाइनरी से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में आपको कन्वर्जन करने का पूछ सकता है। जैसे कह देगा बताइए ये किस डेसिमल नंबर का ये बाइनरी नंबर है, ये किस डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर है, या सीधा कह देगा कि 25 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 25 का बाइनरी नंबर 01 के रूप में इसी तरह से कुछ ना कुछ लिखा जाएगा, समझे। आइए हम लोग कैलकुलेट करने का तरीका सीखते हैं। पहला पहला हम क्या करते हैं कि एक डेसिमल नंबर लेते हैं और डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड ये लगाना है और आपको ये चीज सीख जाना है, बनाने का तरीका सीखना है, ठीक ना। एक एग्जांपल हम दे रखे हैं 25, मान लीजिए ये 25 एक एग्जांपल ही है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये एग्जांपल को इधर हम शेष लिखेंगे, जैसे भागा देते हैं तो शेष बचता है ना, तो शेष हम इधर लिखेंगे रिमाइंडर। देखिए, और जब भी भागा देना है तो आपको भागा देना है 2 से, याद रखिएगा, जब भी भागा देना है तो भागा कितना से देना है, 2 से। देखिए जैसे आप इसको 2 से भागा दीजिएगा तो स्वाभाविक बात है कि 12 दूना 24 तो होगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा, तो हमारा शेष जो है वो इधर लिखाएगा। याद रखिएगा शेष किधर लिखाएगा, इस साइड लिखाएगा। चलिए फिर अब आपको क्या, इसको जो है ना माने खत्म करते करते आपको या इसको जो है 0 पर आपको ले जाना है, ठीक है ना, इसको जो है समाप्त कर देना है, इतना भागा आपको देते चलना है 2 से लगातार। फिर अगला जो पॉइंट है इसको 2 से भागा दीजिए, 6 दूना 12, शेष कुछ नहीं बता, 0 बचा। फिर आप इसको 2 से भागा दो तो 3 दूना 6, शेष कुछ नहीं बचा, तो इसको भी 0 डाल दो। उसके बाद फिर इसको भागा देना है 2 से, फिर आप इसको भागा दीजिए 2 से, तो जैसे ही 2 से भागा दोगे 2 एकम 2, शेष 1 बचेगा, तो आप यहाँ पर शेष 1 डाल दो, ठीक है। अच्छा अब जो है ना एक शेष जो आपका ये जो लास्ट में नीचे में जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हम पहले भी बोले थे कि जो आपको लास्ट में बच जाए, जो भी आपका ये लास्ट में बच जाए आप इसको उतार सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको क्या करेंगे उतार देंगे। तो जो भी आएगा इसको आप यहाँ पर ला करके उतार दीजिए, शेष बचने के बाद ये जो बचा इसको आप यहाँ पर उतार दीजिए, है ना, इस तरह से। अब ध्यान रखिएगा कि आपका क्या काम जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया। फिर से आप एक बार देख लें कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले तो आप 2 से भागा दीजिए, माने भागा देते चलो जहां तक आया, अब लास्ट में क्या बचा 1, इसको आप 2 से भागा दे नहीं सकते हो, है ना, इसको तो हम 2 से भागा देंगे नहीं, तो जो बच गया ना लास्ट में, माने 2 से जो छोटा आ जाए तो 2 से छोटा तेक्के को आएगा 1 आएगा, और 1 तो बाइनरी नंबर में आता ही है। तो हमारा जो 2 से छोटा अगर बाद में बचे, इसको भागा नहीं दे सकते हैं तो डायरेक्ट उसको आप उतार दो। लेकिन पहला काम क्या करना है, 2 से भागा दो, जो शेष बचा रख दो, फिर 2 से भागा दो, जो शेष बचा वो रख दो, फिर 2 से भागा दो, जो शेष बचा वो रख दो, फिर 2 से भागा दो, इसको शेष बचा वो रख दो। अब जो बचा यहाँ पर इसको भागा नहीं दे सकते, इसको उतार दो, लास्ट में जो बचा उसको उतार दो, है ना। अब आपको करना क्या है, इसको पलट देना है, माने नीचे से आपको देखना है, तो नीचे से क्या है 1, फिर क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर है 1। ये जो है आपका बाइनरी नंबर है, और ये जो बाइनरी नंबर है 25 का बाइनरी नंबर है। डेसिमल नंबर जो 25 था उसका ये बाइनरी नंबर हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि 25 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, बाइनरी नंबर के रूप में, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम मान लीजिए और एक ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर के हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक 17 लेते हैं, ठीक है, 17 लो। वैसे कोई भी नंबर ले सकते हो, ये नहीं कि समझना कि यहाँ पर केवल ऑड नंबर ही लिया जाएगा, इवन नंबर कोई भी नंबर आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम एक इवन नंबर ही ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम आपको जो है यहाँ पर एक चलो 18 ले लेते हैं, आप इसको 2 से भागा दो, तो 2 से जैसे ही भागा, अच्छा इधर शेष लिखने का परंपरा है, ये बात ध्यान रखना, है ना, तब ना ध्यान रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे, हालांकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो 9 दूना 18, शेष क्या बचा 0, कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़िए, फिर 2 से भाग दो, तो 4 दूना 8, शेष 1 बच गया, 1 डाल दो। फिर इसको भागा दो, 2 दूना 4, शेष बचा कितना 1 बचा, आप 1 डाल दो। फिर आप देख लो यहाँ से 2 एकम 2, शेष क्या बचा, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा, 2 दूना 4, इसमें शेष बचा कहाँ, ये शेष बचा नहीं तो 0। पहले फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 9 दूना 18, 0, 4 दूना 8, 1 शेष बचा, 2 दूना 4, शेष बचा, ठीक है। उसके बाद इसको 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1, सही है, देख लो आप 1 2 3
और एक 4, एक तो लास्ट में 1 उतरेगा, तो 4 से 4 तो आपका भागा देने के बाद आया, और एक ये, तो 5 हो गया। अब आप इसको पलट दो, तो जैसे ही आप इसको पलटोगे तो देखिए 1 0 0 1 0, ये जो आपका आया डेसिमल नंबर, ये 17 का है, सॉरी 18 का आया। 18 जो अंक आएगा, इस 18 अंक का जो बाइनरी नंबर आएगा वो ये आएगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हमारे पास अगर दिया रहे, चाहे जो भी नंबर हो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम चाहे तो उस नंबर का इस तरह से जो है बाइनरी नंबर जो है निकाल सकते हैं। माने जो भी बाइनरी नंबर होता है वो बाइनरी नंबर हम इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। ये बाइनरी नंबर निकालने का प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया आपको आना चाहिए। एक तो ये प्रक्रिया हुआ जो आप इसके, एक तो ये रहा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 25 26 27 28 कुछ भी दे दिया, और कहा बाइनरी निकालिए, आपको कुछ नहीं करना, 2 से भागा देते चलना है, ठीक है। शेष जो बचेगा इधर आपको लिखते चलना है, और लास्ट में जो बचेगा 1, उसको डायरेक्ट आपको उतार देना है। अंतिम में जो 1 बचेगा ना, उसको डायरेक्ट आपको उतार देना है, ठीक है। लास्ट में सब भागा देने के बाद जो आपको बचेगा 1, हमेशा लगभग बच ही जाता है, वो आपको उतार देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका जो है, ये आपका बाइनरी नंबर बन गया, माने हाँ ठीक है, बाइनरी नंबर बन गया। जो आपका ये डेसिमल नंबर था उसका बाइनरी कन्वर्ट हो गया, 25 का बाइनरी ये, 18 का बाइनरी ये, ठीक है, इस तरह से ये बन जाएगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि इसी बाइनरी नंबर को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसी को करते हैं, जो हमारे पास है इसी को करके हम देखते हैं। अगर कन्वर्ट हो गया फिर से, यानी कि हम इससे 25 ले आए, 25 से ये ले आए तो ठीक है, लेकिन हम इससे अगर 25 ले आए तो चेक भी हो जाएगा, और हमारा एक जो तरीका है उल्टा करने का वो सीख भी जाएंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर आप देख लीजिए 11001 ये है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें। हम पहले ये एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल में है 11001 ये था, देख लेते हैं एक बार, यही था ना, सही है, यही है ना। इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ये 1100001 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यहाँ से 25 आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा वो हमें अभी जो है वो प्रक्रिया को देखना है, सीखना है। तो पहले आप देखो, पहले क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 लिख दो आप, और इनटू करो, क्योंकि बाइनरी नंबर है, यानी द्विआधारी, जिसका आधार 2 हो और उसके ऊपर में पावर डालना है। देखिए, एक पहले आपने 1 लिख दिया, 1 यहाँ पे डाल दो, और 1 के बाद जितना अंक है वो 2 का पावर में डाल दो, 1 2 3 4, इसका पावर 4 हो गया, 4 डाल दो, जो अंक बचा वो पावर में डाल दो, प्लस फिर अगला जो अंक है वो ले लो, अगला अंक क्या है 1 है, और इंटू करो और 2 लिखो। अब इस अंक को छोड़कर इधर से बाकी जो बच गया उसका पावर डाल दो, 1 2 3, 3 जो आया ये पावर में चला जाएगा, फिर प्लस, फिर अगला अंक क्या है 0, तो यहाँ पर 0 डालो इंटू 2। अब एक 0 को छोड़ के जो अंक बच गया ये इसके ऊपर में पावर आ जाएगा, 2 पावर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 बचा। फिर अगला जो टर्म है वो फिर 0 है इंटू, अब इसके बाद केवल 1 बचा, एक ही अंक है, तो इसका 2 का पावर क्या हो जाएगा 1, और प्लस लास्ट में 1, और लास्ट में अब कोई भी पावर 1 के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 का पावर 0। यानी कि आपको तब तक ये काम करते चलना है जब तक लास्ट में 2 का पावर 0 ना आ जाए। आप देख लीजिए ये पूरा आ गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 2 का पावर 4 होता है कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16, 16 गुना 1 16 आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 8 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, इसको भी सॉल्व करोगे 0 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, क्योंकि 2 का पावर 0 1, और 1 इंटू 1 1 आएगा। 16 और 8 कितना होगा 24, 24 और 1 कितना होगा 25, और ये हो गया आंसर। ठीक है, मतलब अगर हमको कोई बाइनरी नंबर दे दिया तो इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है ये प्रक्रिया रहा, और पिछला जो बताए थे उसमें कोई अगर डेसिमल नंबर दे दिया तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको ध्यान में रखना। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव जो है निश्चित तौर पे पूछता है, इसीलिए ये वाला चीजें जो है आप तैयार निश्चित रूप से करके जाना। ठीक है, ये वाला जो बात है इसको तैयार आप निश्चित तौर पे करके जाना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है जिसमें आपको जो पढ़ना है वह है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो होता है ये बेसिकली वही दो लॉजिक जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, 0 और 1, माने उसी पैटर्न पर काम करने वाला ये डिवाइस है। और ध्यान रखिएगा लॉजिक गेट में ये जो डिवाइस है इसको हम लोग जो है, जो हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है उसमें मूल रूप से 3 तरह के लॉजिक गेट जो होता है वो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, मूल रूप से, हालांकि उसको कंबाइन करके देखा जाए तो 5 गो पढ़ना, और 5 गो में से एगो आपको निश्चित तौर पे पूछेगा। हम वो 5 का नाम लिख देते हैं।
पहला जो आपको पढ़ना है इसको हम लोग बोलेंगे एंड गेट। एंड गेट या और गेट भी आप बोल सकते हो, पहला और गेट भी आप बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एंड गेट ही पहले पढ़े। और गेट, चलो और गेट लिख लेते हैं। इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में ऐसा ही होगा। फिर दूसरा जो गेट आपको पढ़ना है इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट। एंड गेट ये नाम है, ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी मत करना आप, एंड गेट। फिर तीसरा जो आपको पढ़ना है इसको हम फंडामेंटल गेट बोलते हैं, नॉट गेट। यही 3 गेट को मिला करके 2 और गेट पढ़ना पड़ता है। इसको हम लोग, एक जो गेट होता है उसको बोलते हैं नॉर गेट, नॉर गेट। और एक जो गेट पढ़ना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट, नैंड। ये 3 तरह के गेट जो है हम लोगों को विशेष तौर पे पढ़ना है। और कोई भी लॉजिक गेट हो, याद रखिएगा, उसमें जो है आप इनपुट दीजिए तो आपको आउटपुट देगा, माने लॉजिकल आउटपुट देगा। अगर आपने उसको इनपुट दिया है तो वो आपको आउटपुट देगा। ये लॉजिकल डिवाइस जो होता है वो इसी के ऊपर आधारित होता है, इसी के ऊपर में ये काम करता है। एक काम करते हैं, एक एक करके हम जितना भी गेट है वो तमाम गेट को जो है हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जिसमें आपका जो पहला गेट है, पहला जो गेट आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो गेट आपका जो है वो और गेट है। तो पहले हम लोग और गेट पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो अगला जो पार्ट होगा और गेट के बाद वो एंड गेट, उस पर हम लोग जिक्र कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम और गेट की बात कर लेते हैं। तो और गेट का मतलब वैसे जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना या, वैसा ही या टाइप का जो है ये सिचुएशन बनाएगा। दिखाते हैं आपको ये और गेट क्या है। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है और गेट। और गेट हिंदी में भी अगर आप इसको बोलो तो और गेट ही बोलना, और गेट। देखिए, और गेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास 2 इनपुट होगा। इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, 1 आउटपुट। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें 2 इनपुट होगा, 2 आप इसमें देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, और ये आपको बाहर से एक आउटपुट निकाल करके आपको देगा। वो कैसे देगा, उसको निकालने के लिए एक मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। कि आप जैसे कि मान लीजिए किसी को आपने ए और बी दिया, ए और बी मान लीजिए कोई सोर्स है, कुछ दिया आपने, तो आपको मान लीजिए सी दिया, तो सी जो होगा वो ए और बी को किसी न किसी रूप में कंबाइन करके, जोड़ के, घटा के, भागा दे के किसी न किसी रूप में देगा। तो इसको ऑपरेट करने के लिए जिस तरीका का इस्तेमाल किया गया उसको बोला जाता है बुलियन अलजेब्रा, है ना। और जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है बुलियन सिंबल या बुलियन एक्सप्रेशन, व्यंजक उसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो और गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, मान लीजिए 2 आउटपुट है, 2 इनपुट है, 1 आउटपुट है, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा ना, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, अभी तत्काल में आप इसको याद कर लो, ये है क्या, अभी थोड़ा देर में हम समझते हैं। बुलियन व्यंजक रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है व्यंजक। और ये जो बुलियन व्यंजक होता है इसका ये होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। माने अगर आपसे पूछे कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है तो ए प्लस बी, और गेट का क्या होगा तो ए प्लस बी। यानी कि 2 इनपुट को आप जोड़ दीजिए, वही उसका आउटपुट बनेगा, और उसी को बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। और गेट का ये बुलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसका एक सिंबल भी होता है, यानी और गेट का कुछ सिंबल भी होगा, सिंबल, संकेत। और गेट का एक सिंबल भी होगा, और वो सिंबल भी आपको याद रखना है, ठीक है। और गेट का जो सिंबल होता है ना, कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। और इसी में आप यहां से 2 इनपुट देते हैं और 1 आउटपुट इधर बाहर निकलता है। मान लीजिए आपने क्या किया कि 1 इनपुट दिया ए और 1 इनपुट दिया बी, तो यहां से आपका जो सी निकलेगा इसी को बोलते हैं ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, ठीक है। और यही आपका जो है ये और गेट का सिंबल है, ये और गेट का सिंबल है, सिंबल बुलियन व्यंजक। ये 2 चीज जो है आपको विशेष तौर पर याद रखना है, ये बातें जो है आपको याद कर लेना है। ध्यान रहे, यहां से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आ देगा और गेट का बुलियन व्यंजक बताइए क्या होगा, तो ए प्लस बी। और अगर आपसे पूछे कि और गेट का सिंबल क्या है, तो ये सिंबल जो है ना दिमाग में रहना चाहिए, ये पूरा बात ध्यान रहे। यहां पर किसी भी प्रकार का बुंदका उनका मत देना, ये सीधा स्ट्रेट लाइन जैसे एकदम क्लियर कट, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए।
यहाँ पर बूंदका देने के बाद इसका नाम बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो अगर खाली जगह देते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, वो अभी हम थोड़ा देर में हम देखेंगे। लेकिन ये बात भूलिएगा मत, जैसे हम बनाए हैं और गेट का यही सिंबल होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये और गेट का सिंबल हो गया। अच्छा, अब है कि इस और गेट का आपसे पूछता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब होता है सत्य सारणी, जिसमें अगर हमने इनपुट दिया तो हमारा आउटपुट कैसे आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने स्विच दिया तो बल्ब जलेगा। अब बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा वो डिपेंड करता है कि हमने पूरा सर्किट को बनाया कैसे है। सर्किट को जिस रूप में हमने डिजाइन किया है उस रूप में हमें इस बात का जानकारी मिलेगा। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हम आपके सामने ऐसा रखते हैं, माने इसका जो ट्रुथ टेबल होगा यानी कि इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट देगा, इस बात को समझने के लिए और गेट जैसा ही काम करने वाला एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं और उससे हम समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्विच बना दे, एक नीचे में भी जो है ना इस तरह से स्विच बना दे, इस तरह से स्विच बना दे, और यहाँ से यहाँ पर जो है आप इस तरह से जो है इधर एक बल्ब जोड़ दीजिए, इधर से बल्ब जोड़ दीजिए, ठीक है। ये मान लो स्विच 1 है, ये मान लो स्विच 2 है। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा एक डायग्राम आपको ट्रुथ टेबल यानी कि ये काम कैसे करेगा उसके प्रोसेस पर आपको हम बता रहे हैं, ये काम कैसे करेगा उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ठीक है, सत्य सारणी। समझ जाओगे आप थोड़ा देर में, पहले आप देख लो इसको सत्य सारणी है क्या। जैसे अगर मान लीजिए एक बॉक्स हम बनाए और इस बॉक्स में इसमें इनपुट और आउटपुट का व्याख्या करना चाहते हैं हम। यहां पर मान लीजिए इधर जो है इनपुट देते हैं और इधर जो है ये आउटपुट है, आउटपुट है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इनपुट के रूप में तो आपके पास दो कॉलम होगा, इनपुट के रूप में तो आपके पास दो कॉलम होगा, एक जो होगा ए के लिए होगा, एक बी के लिए होगा। और चूंकि ये और गेट को रिप्रेजेंट करने वाला है तो सी जो आपका आएगा इसमें ए प्लस बी आप कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग कि ये जो है ना ए बी नहीं करके यहाँ पे स्विच की बात हो रहा है ना, क्योंकि हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। ए और बी तो यहाँ पर है, स्विच 1 स्विच 2 दो गो इनपुट है और आउटपुट के रूप में आपका बल्ब है, बल्ब है। और ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा इसी बात पर हम लोगों को जिक्र करना है, इसी बात का हमको चर्चा करना है। देखिए पहली बात, अगर हम स्विच 1 को ऑन करते हैं या ये कर दो कि दोनों को हम ऑफ करते हैं, पहले दोनों स्विच को अगर हम ऑफ रखते हैं यानी कि ये दोनों का दोनों काम नहीं करेगा तो क्या बल्ब जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट ग्लो, नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, अगर हम क्या करते हैं कि एक स्विच को ऑफ रखते हैं और दूसरा को ऑन कर देते हैं, मान लो ये वाला पहला जो स्विच है इसको हम अभी जो है ऑफ रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, यानी कि इससे काम करवाते हैं, ठीक है। ऑफ ऑन मतलब ऐसे समझ जाना, ऐसे नहीं कि गड़बड़ हो जाना। ऑफ ऑन का मतलब रास्ता बंद करना और निकालना, ऑफ ऑन का मतलब स्विच को काम करवाना। अगर काम करवाते हैं तो ऑन करेंगे, नहीं काम करवाते हैं तो ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर एक को हम ऑन किए, दूसरा को अगर ऑफ, पहला को ऑफ रखे और दूसरा को ऑन किए, तब बल्ब जल जाएगा। आप देख लो जो सर्किट है आपका करंट यहां से चला जाएगा ना इधर से, तो बल्ब जल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहला में क्या था कि दोनों रास्ता आप तोड़ रखे थे तो उधर करंट जाता कैसे, तो इसीलिए पहला बार में ग्लो नहीं किया। अच्छा, अब क्या किए हैं कि हम दूसरा को हम स्विच ऑफ रखते हैं और पहला को ऑन करते हैं, फिर भी ग्लो करेगा, फिर भी जलेगा। और अगर हम दोनों को ऑन रखते हैं, दोनों को अगर ऑन रखते हैं फिर भी हमारा ये बल्ब जो है वो जलेगा। यही लॉजिक है, इसी को ट्रुथ टेबल बोलते हैं कि इसका काम करने का प्रक्रिया कैसा है। तो इसका भी तो ए और बी, ए काम करवाएंगे तो क्या होगा, बी काम करेगा तो क्या होगा, दोनों काम करेगा तो क्या होगा। यही बात को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। और ये जो आपको बना रखे हैं कुछ इसी पैटर्न पे जो हम एग्जाम्पल दिए उसी पैटर्न पे आपका और गेट काम करता है। यानी कि और गेट का अगर ट्रुथ टेबल आप लिखना चाहो, अगर आप और गेट का ट्रुथ टेबल लिखना चाहो वो हम स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट। और गेट का अगर आप ट्रुथ टेबल लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? देखो आपका क्या है कि एक साइड में इनपुट तो होना चाहिए, ये तो क्लियर है कि इधर जो है आपका इनपुट होना चाहिए,
ये इनपुट है। फिर इधर जो आपका आएगा ये आउटपुट होगा, ये इधर आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। फिर आप उसी तरह से इसको जो है अलग अलग घर में जो है बांट दो। इधर जो आपका होगा ये ए होगा, ये आपका बी होगा, और आउटपुट में सी आएगा जिसको हम ए प्लस बी बुलियन एक्सप्रेशन में लिखेंगे, ठीक ना। एक और घर बना दो, 4 गो था। अब ऑफ का मतलब जीरो, ऑफ का मतलब जीरो, और ऑन का मतलब 1, यानी कि आउटपुट आपने दिया है। तो जब दोनों ऑफ था यानी कि दोनों जब जीरो था तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आया था, आउटपुट हमारा क्या था, जीरो था। इसीलिए जब 0 0 2 इनपुट जीरो माने ए जीरो बी जीरो दो, तो ए प्लस बी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। अब अगर हम इसका वैल्यू जो है इसको हम जीरो दें लेकिन इसको हम 1 दें, यानी कि इसको ऑन रखें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ऑन आएगा, यानी कि 1 आएगा, ग्लो करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। आउटपुट अगर आया, ग्लो अगर किया, तो ग्लो किया तो इसका भी आप जो अभी जो लॉजिक जो पढ़ रहे थे, जो आपका द्विआधारी संख्या वाला जो था 1 और 0, उस टर्म में देखेंगे तो 1 का मतलब होता है कि आपका कुछ काम हुआ, ठीक है, तो हम वहां पे 1 लिखेंगे। सिमिलरली अगर ये 1 हो गया ये 0 हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों अगर आपने 1 किया फिर भी आपका चलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये बेसिकली ट्रुथ टेबल हो गया और गेट का, और ये ट्रुथ टेबल आपको याद रहना चाहिए। ये ट्रुथ टेबल जो है लिखने के लिए आपको 2 नंबर देगा। ये वाला ट्रुथ टेबल जो है आपको विशेष तौर पर याद रहना चाहिए, और उसको तैयार करने के लिए हमने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल का आप सहारा ले सकते हैं, ठीक है। तो और गेट के बारे में इतना याद रखिएगा। पहली बात, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ये एक सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल, जिसके माध्यम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी लॉजिक गेट का जो आउटपुट है उससे निकलने वाला इनपुट को, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो और गेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में प्लस लगाते हैं, और ये इसका पूरा का पूरा जो बात है वो आपको याद रहना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। अच्छा, इसके बाद आपका ये जो ट्रुथ टेबल है ये तो एकदम बढ़िया से सब याद कर लेना, जितना भी बात बता रहे हैं ये आपसे निश्चित रूप से पूछेगा, ठीक है, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो होगा दूसरा जो हमारा आएगा, अब फटाफट जो बातें जो है वो क्लियर होते चलेगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा एंड गेट। अगला जो आएगा वो आएगा हमारा क्या चीज, एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, इसमें भी 2 लॉजिक याद रखिएगा। इसका भी इनपुट जो होगा आप ये भी लिख सकते हैं, इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट्स। इसमें भी 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। इसके बाद इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा ये ए डॉट बी होगा, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करने वाला ऐसा टाइप का कुछ जो होगा, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। ये भी आपको याद रखना है, बुलियन व्यंजक, ठीक है। ये सब चीजें जो है ना आपको याद रख लेना है। अच्छा, इसका जो सिंबल होगा, इसका जो सिंबल होगा, संकेत होगा, इसका जो संकेत होगा वो ऐसा होगा, इस तरह का, है ना, इस तरह का होगा, जिसमें 2 इनपुट आपको देना है और 1 इसका जो है आउटपुट आएगा, ए इंटू बी, सी बराबर, और ये आपका ए है ये आपका बी है, ये क्या है, एंड गेट है, एंड गेट, ठीक है। ये एंड गेट का जो है ये सिंबल है। आपको क्या क्या करना है, पहली बात एंड गेट का जो है ये 2 इनपुट और 1 आउटपुट है, ये याद रख लेना है। उसके बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है याद रख लेना, और सिंबल, ये 3 चीज तो आपको एकदम याद रहना ही चाहिए, एक एक बात याद रहना चाहिए। हम आपको बोले हैं कि इसमें से 5 को जो पढ़ेंगे उसमें से एगो जरूर पूछ देगा। अब कौन पूछेगा वो तो तय नहीं रहता है, लेकिन आपसे एकदम एगो पूछेगा, और बड़ा सिंपल बात है, इसीलिए आप ये तमाम चीजें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसको भी समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपको जो है ना वही एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से वही करंट वाला एक सर्किट बनाते हैं जो इसको बता दे, इसको आपको समझा दे, ठीक है। इसमें भी 2 स्विच लेते हैं, एक स्विच 1 है एक स्विच 2 है। फिर इसमें जो है आप एक सेल जोड़ दो, और यहाँ पर जो है एक बल्ब जोड़ दो, इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से स्विच 1 स्विच 2। अब इसका भी ट्रुथ टेबल आपको लिखना है, ट्रुथ टेबल, इसका भी आपको सत्य सारणी लिखना है। तो सत्य सारणी के लिए फिर से हम वैसा ही काम करेंगे, फिर से हम लोग उसी प्रकार से कुछ काम करेंगे और यहाँ पर वही चीज को फिर से अरेंज करेंगे। देखिए इधर आपको इनपुट देना है, इधर आपको इनपुट देना है और इधर आपको आउटपुट देना है, ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट में तो आपको दूगो देना पड़ेगा, एक ए देना पड़ेगा, एक बी देना पड़ेगा, आउटपुट में सी देना पड़ेगा जो ए डॉट बी बना करके आएगा, ये बुलियन एक्सप्रेशन। हालांकि यहाँ पर चूंकि स्विच की बात हो रहा है तो स्विच को स्विच के रूप में ही रख लेते हैं, स्विच के रूप में ही रख लेते हैं, चूंकि हम लोग ये तो एग्जाम्पल दे रहे हैं फिर से, है ना। यहाँ पर आपका आउटपुट में बल्ब होगा, यहाँ पर स्विच 1 होगा, ये स्विच 2 होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर स्विच 1 को ऑफ रखे और 2 को भी ऑफ रखे तो क्या ग्लो करेगा? नॉट ग्लो। ठीक है, तब भी ग्लो नहीं। अच्छा, स्विच 1 को जो है ना इसको ऑफ रखें और इसको ऑन रखें, फिर भी ग्लो नहीं करेगा। आप देख लो, रास्ता जो है एक ही रास्ता पर दूगो स्विच लगा हुआ है, तो इसको अगर आप ऑफ रखते इसको ऑन करते फिर भी नहीं जलेगा। अगर आप उल्टा करते हैं, 1 को ऑन करते हैं दूसरा को ऑफ करते हैं, फिर भी नहीं जलेगा, फिर भी नॉट ग्लो। लेकिन जैसे ही आप दोनों को ऑन करते हैं, दोनों को ऑन करते हैं तो ये ग्लो कर जाएगा, तो जल जाएगा। यानी कि जब तक आपका ए और बी दोनों इनपुट नहीं देगा तब तक ये काम नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो अगर आपको इसका जो है पूछ दे कि बताइए इसका ट्रुथ टेबल क्या है, ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखना है, ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट का आपको ट्रुथ टेबल जो होता है वो याद करना है। कैसे? देखो, इसका जो ट्रुथ टेबल आपको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखने के लिए फिर से आपको इधर इनपुट, इनपुट, फिर इधर जो आपका आएगा वो आउटपुट, आउटपुट, और फिर उसी तरह से इसको आप डिवाइड कर दो, है ना। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर दो। और यहाँ पर आपको चूंकि इनपुट में दूगो इनपुट देना है, ए और बी देना है, और सी के रूप में आपको ए इंटू बी, ये आप सिंबल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ए इंटू बी बुलियन एक्सप्रेशन किसका है? एंड गेट का है, एंड गेट का याद रखिएगा। अब इसमें क्या है कि इसको जीरो दिया तो ये जीरो आएगा, एक को जीरो दिया एक को 1 दिया तो भी जीरो आएगा। अभी जो हम बताए थे उसी हिसाब से आप समझ लेना। अगर एक को फिर 1 दिया, जीरो दिया, फिर भी जीरो आएगा। और जब 1 1 दिया तब ग्लो किया था, इसलिए इसका लास्ट में जब दोनों 1 हो जाए, इनपुट दोनों 1 हो जाए, तब ये हमारा आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो ये कहानी है एंड गेट का, और एंड गेट का सिंबल से लेकर के और ये जो ट्रुथ टेबल है, ये तमाम चीज आपको याद रखना है। ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, उसको मेंशन करना इसमें जरूरी नहीं है। अगर आपसे बोले कि एंड गेट का व्याख्या कीजिए तो आप ये सब लिखो, और ट्रुथ टेबल जो इसका होगा वो केवल लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपको केवल समझने के लिए हम बना रखे हैं। ठीक है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अभी आप समझने के लिए जो है ना आप उसको लिख सकते हो, ताकि इसका ट्रुथ टेबल लिखने में आपको सहयोग मिले। ठीक है, इसका भी ट्रुथ टेबल जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो है इसका भी ले लो। चलिए, अब हमारा जो इसके बाद का जो लॉजिक गेट बचा हुआ है उस पर हम आ जाते हैं। तीसरा जो लॉजिक गेट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। वैसे नाम से ही निगेटिव है, नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट का मतलब होता है इसमें आपका जो इट हैज 1 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, 1 आउट, इसमें एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट होगा। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, बुलियन एक्सप्रेशन, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा, जैसे आपने ए इनपुट दिया है तो इसके ऊपर में ये बार लगा दो, ए बार, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है, बुलियन व्यंजक, ये इसका बुलियन व्यंजक हो जाता है। और इसका जो सिंबल होगा, इसका जो सिंबल होगा, संकेत, सिंबल जो इसका होगा संकेत,
इसका जो संकेत होगा ये होता है इस तरह का त्रिभुजाकार आकृति होता है। एक आपने दिया यहाँ पर इनपुट और ये जगह आपको यहाँ पर खाली रखना है। ठीक है, यही आपका ये खास बात है जो आपको याद रखना है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो नॉट गेट, इसी को हम लोग नॉट गेट बोलते हैं। ये नॉट गेट का सिंबल है, ये नॉट गेट का सिंबल। इसमें याद रखिएगा इसका जो कॉर्नर वाला भाग है इसमें ये खाली रहता, ओपन रहता, इस तरह से। अब इसका भी अगर वही सर्किट का एग्जाम्पल लेना चाहते हो आप तो इसका भी बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इसको कैसे बनाओगे आप देखो, मूल रूप से 3 गेट यही है जो हम लोगों को फंडामेंटल गेट के रूप में जानना है। बाकी दूगो जो होगा वो तो बनेगा इन सबको कंबाइन करके। तो इसको समझने के लिए आप जो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा दो आप, यहाँ पे एक स्विच लगा दो ये वाला इस तरह से, और यहाँ से मान लीजिए एक बैटरी जोड़ दो आप, इसको इस तरह से जोड़, ये स्विच 1 कर दो। अब इसमें क्या होगा, इसका ट्रुथ टेबल लिखने के लिए ये बात हम समझा रहे हैं आपको। ट्रुथ टेबल देखिए, इसका ट्रुथ टेबल लिखने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मान लीजिए ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट, आउटपुट है। और इनपुट के रूप में आपका ए है और आउटपुट के रूप में ए बार है। देखो यहां पर हालांकि फिर से वही चीज लिख दिए, स्विच लिखना चाहिए। स्विच लिखने के बाद इधर जो है बल्ब का जो भी कंडीशन होगा वो देगा। ये स्विच, स्विच एक गो स्विच है तो इसको तो हम सीधा एस रख दे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो S1 नाम रख दिए तो रहने दो बल्ब। देखिए अगर आप स्विच नहीं देते हैं यानी कि ऑफ रखते हैं तो सीधी सी बात है इधर से करंट आएगा और आराम से ये सर्कुलेट करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्ब जलेगा, ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप स्विच दे देते हैं तो आपका करंट यहां से आएगा, कुछ करंट इधर से भी जाएगा और ये करंट जो है ऊपर भी जा सकता है। ये इधर से जब आएगा तो ये ऊपर भी जा सकता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका अगर यहाँ से ये ऑन हो गया तो ये आपका जो है ना वो फ्यूज हो जाएगा। ये जो देख रहे हो आप ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नहीं जल पाएगा। ठीक ना, आप देखिएगा इसमें तो ये जल नहीं पाएगा, तो उस समय आपका ये जो बल्ब जो होगा ना वो फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑफ रखे तो ग्लो किया, यानी जब 0 दिए तो 1 हुआ और जब 1 दिए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल आप लिखना चाहो, पहले नहीं हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अब जो है ना इसका ट्रुथ टेबल लिखना है हमें। ठीक है, ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट, नॉट गेट का हमको ट्रुथ टेबल लिखना है। देखिए तो ट्रुथ टेबल तो बड़ा सिंपल हो जाएगा इसका। इधर आपका इनपुट है, ये इनपुट है, इधर आपका आउटपुट, इधर आपका आउटपुट। और इसका इनपुट और आउटपुट तो बड़ा सिंपल है, एक तो आपका ए इनका इनपुट है और आउटपुट ए बार है। अगर हमने 0 दिया तो ये 1 कर देगा और 1 दिया तो 0 कर देगा, माने उल्टा काम करेगा। यही ट्रुथ टेबल हो गया। इसका ट्रुथ टेबल में ज्यादा कुछ हम लोगों को करना ही नहीं है। तो 3 जो गेट आपने अभी तक देखा है, इन 3 गेट का तो पहली बात पूरा आप ध्यान में रखो। और इन्हीं तीनों को मिलाकर के 2 और गेट बना, जिसमें एक आपका नॉर गेट है और एक आपका नेंड गेट है। हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन पहली बात यह है, शर्त यह है कि आपको ये 3 जो है पहले तैयार होना चाहिए। चलिए चौथा पर हम आ जाते हैं। एक जो गेट आप लोग अभी देखे थे उसका नाम था नॉर गेट, नॉर गेट। वैसे नाम से स्पष्ट है कि नॉर गेट का मतलब ही होता है, यहां से नॉर गेट का मतलब ही होता है नॉट गेट प्लस और गेट। ये 2 चीज को मिलाकर के बना है नॉर गेट। तो इसका अगर आप सिंबल लिखना चाहते हैं ना, सिंबल अगर आप इसका लिखना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हो सिंबल, सिंबल संकेत कौन सा गेट का, तो नॉर गेट का। नॉर गेट का अगर आप संकेत लिखना चाहते हो तो देखो संकेत कैसे लिखाएगा। पहली बात यह है कि आपको और गेट जो बाद में है ना उसका पहले आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आपको पहले बना लेना है। और गेट का सिंबल यही था, हमने अभी थोड़ा देर पहले जिक्र किया था, यही था। इसमें 2 इनपुट होता था,
और एक ही आउटपुट होता था, इसका जो आउटपुट होता था वो एक ही होता था। लेकिन इसके साथ आपको क्या करना है, एक नॉट गेट को इस तरह से जोड़ देना है, इस तरह से आपको क्या करना है, एक नॉट गेट को जोड़ देना है। तो चूंकि जब आप इसका इनपुट लाइएगा, जब आप इसका इनपुट लाइएगा तो ये ए प्लस बी करके आता है। तो और गेट का नॉट गेट के साथ कनेक्शन हो गया, और गेट का नॉट गेट के साथ कनेक्शन हो गया, तो इसीलिए इस पूरे सिंबल का नाम होगा नॉर गेट। अब और गेट के लिए जो आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए इनपुट होगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ और आएगा। इसका जो आउटपुट आएगा इसको हम यहां से सी डैश बोल देते हैं, और इसके ऊपर में आपको क्या करना है, ए प्लस बी बार ऐसे लगा दो। इसका मतलब जो इधर आएगा उसका निगेटिव उल्टा कर देना उधर। इधर अगर अगर ये, रुक जाओ एक मिनट, कहाँ गया भाई, यहां से अगर मान लीजिए, यहां से अगर हम इसका वैल्यू 1 लाते हैं तो वो 0 कर देगा, और इसका अगर 0 लाते हैं तो वो 1 कर देगा। यही तो नॉट गेट का कहानी था। लेकिन इस सिंबल को, जो सिंबल आप इतना बड़ा देख रहे हो, इस सिंबल को छोटा रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है हम उसी पर अब जिक्र करेंगे। देखो ये सिंबल जो है, इस सिंबल को छोटा रूप में ऐसे लिखा जाता है। पहली बात तो नॉट गेट, नॉर गेट जैसे बनाते हो वैसे आप बना दो, ऐसे। खाली बस यहां पर ओपन रखना है, ऐसे ऐसे। ये ए है, ये बी है। ई सिंबल जो है आपको इस रूप में दिखेगा। इसी को, ये जो सिंबल आपको यहाँ पर जो दिख रहा है अभी लास्ट में, इसी को बोलते हैं नॉर गेट। आप गौर कीजिएगा, यहाँ से सी डैश बराबर आपका ए प्लस बी बार ऐसा बन जाएगा। गौर कीजिएगा आप, ये और गेट जैसा ही सिंबल दिख रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है। इसीलिए आपको कहे थे ये ध्यान रखना, यहाँ ओपन जब ये हो गया तो जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये सिंबल जो होगा ना, गेट का सिंबल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ये नॉर गेट का सिंबल है, और गेट के सिंबल में ये वाला नहीं था, याद रखना, ये वाला नहीं था। अच्छा, अब इसका अगर आप ट्रुथ टेबल लिखना चाहो नॉर गेट का, ध्यान रखिएगा, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी, नॉर गेट का सत्य सारणी। हम नॉर गेट का सत्य सारणी लिखना चाहते हैं। देखिए, तो इसका सत्य सारणी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा ही। इधर आपको इनपुट देना होगा, इनपुट देना पड़ेगा, और आपका जो आउटपुट आएगा फाइनल, वो एक साइड में आएगा आउटपुट। आउटपुट जो देगा वो नॉट गेट देगा आपको, और इनपुट जो होगा आपका ये कई भागों में बटा रहेगा। तो हम इसको पहले तो कई भागों में इसी तरह से बांट करके रख लेते हैं। देखिए, एक तो आपका इनपुट के रूप में ए बी रहबे करेगा, ए और बी रहेगा। लेकिन इन ए बी के वजह से जो आउटपुट आएगा वो ए प्लस बी आएगा, और जो फाइनल आपका आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी बार, ऐसे। ये तो खैर लिखना कंपलसरी नहीं है बीच वाला, लेकिन आपको जो है वहां तक पहुंचना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हम ये एक सिंबॉलिक तौर पे समझने के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं। देखिए, आप याद कीजिए, जब हम और गेट का ट्रुथ टेबल लिख रहे थे तो वही ट्रुथ टेबल आपको यहां पर बैठा देना, उसी का नोट कर देना है। तो याद कीजिए, इसमें और गेट में क्या था कि ये 0 0 था तो ये 0 आया था, ये 0 1 था तो ये 1 आया था, ये 1 0 था तो भी 1 आया था, ये जब 1 1 था तो भी आपका 1 आया था। अब चूंकि हमारा ये पूरा का पूरा और गेट का है, हम इसी और गेट के आगे नॉट गेट लगा दिए हैं, तो हम ये तमाम चीज को भूल जाएंगे, और हमारा ये जो आया है इनपुट, यही इनपुट तो इसके लिए आउटपुट बनेगा। तो अब जो आउटपुट आएगा, 0 का 1 आएगा, 1 का 0 आएगा, 1 का 0 आएगा, 1 का 0 आएगा। ये आउटपुट जो आया ये नॉर गेट का आउटपुट है, नॉर गेट, नॉर गेट का जो आउटपुट है वो ये आएगा। ठीक है, तो ये जो नॉर गेट का सत्य सारणी है ये आपको ध्यान में रखना है, इसका सिंबल आपको ध्यान में रखना है। और ये किन किन चीजों से बना है, तो नॉट गेट और ऑर गेट, ये दो को मिला करके बना है। एक तो ये रहा जो आपको विशेष तौर पर याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। और एक लास्ट जो आपको यहां के बाद जो है आपके पास अब कुछ भी रेस्ट नहीं बचेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने के लिए। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आपका टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो पांचवा और आखिरी जो बात है वो क्या है, तो पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है उसको हम लोग बोलते थे नैंड गेट। वैसे नाम से आप समझ गए होंगे कि नैंड गेट का मतलब होता है एंड गेट प्लस
नॉट गेट। इसका मतलब ये होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, ये दोनों को मिला करके बना है। तो स्वाभाविक बात है कि सिंबल अगर आप लिखोगे तो वैसा ही सिंबल फिर से वापस बनाना पड़ेगा हमें। इसका संकेत जब लोगे तो इसके संकेत में आपको क्या करना होगा, उसी तरह का सिंबल आपको इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहली बात, सिंबल के रूप में हम क्या लेंगे, एंड गेट लेंगे, और ये जो एंड गेट है इसका आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा, और वो जो था वो ए डॉट बी आया था। अच्छा, बुलियन एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे थे ये किधर गया, ये जो आप देख रहे थे ये a प्लस बी का बार जो लगा हुआ है ये नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है। ये भी कभी कभार पूछ देता है तो इसको भूलना नहीं, ये नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है, याद रखना। उसी तरह से आपका ये जो नैंड गेट है, नैंड गेट जो आपका होगा इसका भी कुछ ना कुछ तो बुलियन एक्सप्रेशन होगा। तो पहली बात इसमें नॉट गेट लगाओ, नॉट गेट लगाने के लिए आपको ये लगाना पड़ता है। तो लास्ट में जो आपको ये बचेगा ना ए डॉट बी, इसके ऊपर फिर बार लगा दो तो यही नैंड गेट का एक्सप्रेशन बनेगा, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को एक रूप में लिखते हैं, मतलब जिस रूप में ज्यादातर पूछा जाता है। तो इसका जो एक रूप में सिंबल होगा फिर वैसा ही बनाना जैसा कि नॉर गेट का बनाया था। तो पहले एंड गेट का बना दो और यहाँ पर ओपन रखना, यही आपका नैंड गेट का सिंबल हो गया, नैंड गेट। ये नैंड गेट का सिंबल हो गया जिसमें ए और बी जो है वो इनपुट है, और ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। तो बुलियन एक्सप्रेशन जो होगा नैंड गेट का वो ये होगा। अब इसका भी आपसे जो है पूछेगा क्या चीज, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल इसका भी आपको लिखने आना ही चाहिए, और इसका भी ट्रुथ टेबल लिखने के लिए हम फिर से वही प्रक्रिया को फॉलो करेंगे जो इससे पहले देखे थे। देखिए, पहली बात तो आपको इनपुट इधर देना ही पड़ेगा, इनपुट जो है आपको देना पड़ेगा, और इधर आपका जो है वो आउटपुट आएगा, इधर आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इधर जो है इनपुट के रूप में ए, एक बार ए, एक बार बी, और इसका जो आउटपुट आएगा सी वो ए डॉट बी, और इसका जो आउटपुट आएगा ए डैश ए इंटू बी बार, ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहां से जो है 1 2 3 इतना ही में हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आपको याद हो दोनों अगर हमने 0 दिया था तो हमारा आउटपुट जो आया था वो 0 आया था। एंड गेट की बात कर रहे हैं, एंड गेट का। अभी जो है नैंड गेट में से एंड को नॉट को हटा रखे इधर, और इसमें अगर 0 1 दिए थे तो भी 0 आया था। याद कीजिएगा, यही चीज लिखवाए हैं, ये 0 था, ये 1 था तो भी 0 आया था, ये 1 था, ये 1 था तब आपका 1 आया था। ये एंड गेट का कहानी था। तो इसी का नॉट बनाना है, तो बस आउटपुट जो था वो इनपुट का काम करा, पलट दो 1 1 1 0, तो ये आपका नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन बन गया। तो नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन सिंबल और ये बुलियन एक्सप्रेशन के ट्रुथ टेबल, ये तीन चीज जो है ना आपसे जनरली ज्यादातर पूछा जाता है, और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए जरूर देगा, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। एक तो आपका डेसिमल बाइनरी नंबर वाला, और एक आपका ये दोनों में से कोई ना कोई एक प्रक्रिया से जो है क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये प्रक्रिया को पूरा बढ़िया से आप कवर कर लो, 3 नंबर आपका एकदम फिक्स है कि बोर्ड में 3 नंबर आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगला जो एक चैप्टर है जो सामान्य तौर पर तो एनसीईआरटी से गायब है, लेकिन फिर भी हम उसको जो है आपको बता देंगे, वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट जो है वो खत्म होता है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम आप पढ़ लीजिए, फिर आपका मॉडर्न फिजिक्स पूर्ण रूप से कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए अगला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग फिर से बात करेंगे।